नमस्कार, मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ पे उनकी स्थिति है, महत्व व उनकी सीमाएं। जैसा कि सभी को विदित है, जब संविधान का निर्माण किया गया था तब मूल अधिकारों का तो उसमें समावेश किया गया था, परंतु मूल कर्तव्यों को छोड़ दिया गया था। तो इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। ये बाद में जाकर के शामिल किए गए। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम संविधान में मूल कर्तव्यों की स्थिति। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। मूल कर्तव्य की अवधारणा सोवियत संघ से प्रेरित है। तो सोवियत संघ के जिसे आजकल हम रूस के बारे में जानते हैं, तो उसके जो संविधान है उससे प्रेरणा इसकी ली गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में 4K में अनुच्छेद 51K में स्थान दिया गया। तो जो संविधान का भाग 4 है जिसमें नीति निर्देशक तत्व शामिल है, उसके साथ में इसको बाद में इसमें जोड़ा गया भाग 4K के रूप में, और अनुच्छेद 51K के रूप में इसको स्थान दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। मूल कर्तव्यों की संख्या में 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन द्वारा वृद्धि हुई और एक नया मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो निकल कर संविधान में स्थिति में सामने आती है वो ये है कि इसको किस कमेटी की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। इस पर अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बात, किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और किस देश के संविधान से ये प्रेरणा ली गई है, तो वो है सोवियत संघ से। मूल कर्तव्यों को कहाँ पे स्थान दिया गया है, तो भाग अगर पूछा जाए तो वहाँ पे हमारा जवाब होना चाहिए भाग 4K में इनको स्थान दिया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले तो वहाँ पे अनुच्छेद में आपको लिखना है अनुच्छेद 51K में इनको स्थान या शामिल किया गया है। और मूल रूप से कितने कर्तव्य थे, तो वो 10 थे, और अब है 11 जो 2002 में शामिल हुए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मूल कर्तव्यों से संबंधित जो छोटे प्रश्न है वो इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। अब बात करें महत्वपूर्ण बात जो निकल के सामने आती है कि ये वाद योग्य है अथवा नहीं। मूल कर्तव्यों को लागू कराने की दृष्टिकोण से नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं अथवा नहीं। तो वाद योग्य है अथवा नहीं, तो ये देखिए निदेशक सिद्धांतों की तरह जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे उनकी ही तरह ये भी वाद योग्य नहीं है। तो ये भी वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो ये इनका कह सकते हैं कि कमज़ोर पक्ष यहाँ पे हमें दिखता है। संविधान में इन कर्तव्यों के सीधे परिवर्तन के लिए कोई उपबंध नहीं है, इनको लागू कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, किंतु कोई विधि इन कर्तव्यों को प्रभावी करने के लिए लाई जाती है तो न्यायालय उसे युक्ति युक्त मानेगा। तो न्यायालय उसको जो है कह सकते हैं कि लागू कराने की कोशिश करेगा, हतोत्साहित नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि मूल कर्तव्य नागरिकों पर आबद्ध कर है, उन पर लागू
होते हैं। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय समुचित मामलों में उपयुक्त निर्देश भी दे सकता है। तो वाद योग्य है अथवा नहीं अगर पूछा जाए तो वहाँ पे आप कहोगे कि वाद योग्य नहीं है। जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्व भी वाद योग्य नहीं है, उसी प्रकार मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भी वाद योग्य नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद के रूप में इनको कहाँ पे स्थान दिया गया है, तो वह है अनुच्छेद 51 क में। मूल कर्तव्यों या मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। प्रथम, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका आदर करना। दूसरा जो है वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो किया गया था, लंबे संघर्ष के बाद में स्वतंत्रता हमें मिली थी, तो उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा जो इसके अंतर्गत प्रावधान है वह है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य बनाए रखें। तो एकता को और अखंडता को हमें बनाए रखना है और भारत की प्रभुता जो है उसको भी हमें सुरक्षित रखना है। चौथा, देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करने की बात इन कर्तव्यों में कही गई। पांचवा जो है इसमें प्रावधान वो है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। तो हमारी संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसका महत्व समझना है और उसका निर्माण करना है। सातवीं जो बात निकल के सामने आती है वो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात भी इसमें कही गई है। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखें और ज्ञान अर्जन की भावना बनाए रखें। नौवीं बात जो इसमें कही गई है वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वीं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत तौर पर स्वयं भी और सामूहिक तौर पर सबको साथ लेकर के ऐसी गतिविधियों में हमें हिस्सा लेना है जिससे हमें लगातार हम उन्नति की ओर, उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें। जो 11वां जो इसमें प्रावधान बाद में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है वो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये उनका दायित्व है कि प्राथमिक शिक्षा उनको वो अवश्य ही दिलाएं। तो ये है मूल कर्तव्य जिनका पालन करना नागरिकों के लिए आवश्यक है। अब इनका देखते हैं महत्व क्या है। मूल कर्तव्यों का महत्व। मूल कर्तव्यों की नागरिक निर्माण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी पालना के द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा। तो इनका पालन करने से आदर्श नागरिक बनेंगे और जिससे आदर्श राज्य की स्थापना हो सकेगी। तो आदर्श राज्य और आदर्श नागरिक स्थापना में इनका महत्वपूर्ण भूमिका हम इनकी मान सकते हैं। नागरिकों को कर्तव्य विमुक्ता से बचाने हेतु, नागरिकों को कर्तव्य पालन हेतु इसमें अग्रसर करने की बात कही गई है। तीसरी बात जो इसमें महत्व में हम देखें तो वह है ये नागरिकों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं, आदर्श नागरिक बनने हेतु प्रेरित करते हैं, राष्ट्रीय विकास में सहायता करते हैं, राष्ट्रीय विकास में सहायक सिद्ध है, नागरिकों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। उनको इससे मार्गदर्शन मिलता है कि आपको किस क्षेत्र में और कैसा हमें बनना चाहिए। नागरिकों में त्याग, सेवा, बलिदान और समानता की भावना का विकास करते हैं। तो त्याग, सेवा, बलिदान और समानता की भावना इससे विकसित होती है। तो यह है मूल कर्तव्यों का महत्व। अब इसकी आलोचनाएं व सीमाएं क्या है, इसकी लिमिट्स क्या है,
ये सबसे पहले ये वर्तमान परिस्थितियों से मेल नहीं खाते। कर्तव्यों की जो सूची है उसको हम पूरा नहीं मान सकते। इसमें जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, अनिवार्य टैक्स व परिवार नियोजन इत्यादि बातें भी सम्मिलित की जा सकती थी। तो और भी बातें इसमें अब जोड़ी जा सकती थी जो कि अत्यावश्यक हम मानते हैं। इनके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति न होने के कारण, जैसा ये वाद योग्य नहीं है, तो कोई बाध्यकारी शक्ति न होने के कारण ये न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनका पालन करना पूरी तरीके से लोगों की इच्छाओं पर निर्भर करता है। तो इस वजह से भी इनकी पालना सुनिश्चित नहीं हो रही। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी डालते हैं, प्रशासन की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लोगों पे तो जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन स्वयं राज्य प्रशासन का इसमें कोई भूमिका हमें नज़र नहीं आती है, उन पर बाध्यकारी शक्ति हमें नहीं नज़र आती है। जब तक नागरिकों पर इनके पालन के लिए बाध्यकारी शक्ति नहीं होगी और उनमें जागरूकता नहीं आएगी, इनकी पालना बहुत ही मुश्किल है। तो ये इस प्रकार इसकी आलोचनाएं व सीमाएं तो वर्तमान परिस्थिति में मेल नहीं खाती है। अभी की जो समस्याएं हैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए था और इसको जो है वाद योग्य बनाना चाहिए। तो ये था मौलिक कर्तव्य, संविधान में उनकी स्थिति और उसका महत्व व सीमाएं। धन्यवाद।